हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, एमपी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम फर्स्ट क्लास से पीएचडी तक जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे। अभी इस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी टैक्स बढ़ाया था पेट्रोल के ऊपर ताकि वो पैसा रिकवर कर पाए, और उसके बीच में ये चीज लेके आ रहे हैं। इससे शायद एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हो सकती है। मेरे हिसाब से एक तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, उसको अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छी इंप्लॉयमेंट रेट लाएगा, और अच्छी इंप्लॉयमेंट रेट की वजह से स्टेट में भी काम धंधा सब कुछ सही रहेगा। अगली खबर हर्षवर्धन जी की है, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। उनका ऐसा कहना है कि अब महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत बुरी है, उनको बात करना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि क्या चल रहा है वहां पे, क्या नहीं चल रहा और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। देखो, मेरे हिसाब से ये जो लॉकडाउन किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि ये वायरस ना फैले। उसके चक्कर में सबने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया, सारे बिजनेसेस ने पार्टिसिपेट किया, पर उसके बाद लॉकडाउन खोल दिया गया। खोल क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट इतना लॉस नहीं ले सकती थी। फिच रेटिंग ने भी कहा था अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट में चलता रहा तो हमारी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। अगर क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी तो ओवरऑल हमारे हर जगह पे हमको नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसी चक्कर में लॉकडाउन भी खोल दिया। हमारी जीडीपी भी बहुत नीचे पहुंच गई थी, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो कुछ तो ठीक होगा। अब इसके चक्कर में लोगों ने इसका बहुत मिसयूज किया। किसी ने प्रोडक्टिव गियर्स यूज नहीं करी, हमने ट्रेन भेज दी, ट्रेन के अंदर जितने बेचारे लोग फंसे पड़े हुए थे, गवर्नमेंट का कहना हमने 1 लाख बंदों को उनके घर पे भेज दिया। तो इतने सारे लोगों को घर पे भेज दिया, उनमें से कोई अगर हुआ वो अपने गांव में जाते हैं और वहां पे फैला देते हैं। फिर तो हमने सोचा था ये सारी चीजें प्रिकॉशन लेंगे, पर मेरे हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है इसका, और आप देखोगे आने वाले टाइम में पड़ेगा। ऑल दो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत टाइम से कह रहा था गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, पर यहां पे अगर लॉकडाउन हमने खोल दिया, पर जितने टाइम अभी तक लॉकडाउन किया था उसका फायदा क्या रह गया? अगर लॉकडाउन खोलना ही था तो लगाते ही नहीं, पहले से ही नहीं लगाते, चलने देते जैसे चल रहा है। हाँ, रेगुलेशंस लगा रहे थे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, पर अगर लॉकडाउन खोलना ही था तो पता नहीं लगाया क्यों। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत स्टेप हो गया, पर गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बहुत सारे लोग, अभी आजकल राहुल गांधी लाइव आ रहे हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने एक लाइव आए, उस वहां पे जो साथ में बंदे थे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेज निकालना चाहिए गरीबों के लिए, उनको पैसा देना चाहिए बहुत सारा। वो पैसा आएगा कहां से? स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा थोड़ना पड़ा है, वो पैसा कहां से आएगा? पैसे छाप के आएगा। पैसा छापेगा तो इनडायरेक्टली हमारी करेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मैं समझा देता हूं, कमेंट वमेंट मत करो, सीधा वीडियो को लाइक करो, लाइक कर दिया करो सपोर्ट के लिए, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, सब कुछ फोन वोन साइड में रख दो। अगर फोन पे देख रहे हो तो फोन को सामने रखो, ध्यान से समझने की बात करो। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं इंडिया और यूएस का, ऐसी, और जितने आर्बिट्री वैल्यूज लेके चल रहा हूं मैं। इंडिया के पास मान के चलते हैं 100 नोट है, बस 100 नोट। आप किसी भी करेंसी के मान के चलो, 100 रुपए के 100 नोट है। और यूएस के पास भी 100 नोट है, वो भी 100 रुपए के। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं दोनों साइड पे। अब यूएस ने अपनी करेंसी का नाम दे दिया यूएसडी, इंडिया ने दे दिया आईएनआर। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, अब यहां पे जो करेंसी देखी जाती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर देखी जाती है कि उनकी करेंसी की वर्थ कितनी है। अब वर्थ के अंदर मैं एक वेरिएबल लेके चल रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गोल्ड। अब मान के चलते हैं यूएस के पास में 100 किलो गोल्ड है, तो उसके $1 का रेट क्या आ गया? 1 किलो। तो मतलब 1 किलो इक्वल टू एक 100 रुपए का नोट, मतलब एक 100 रुपए के नोट के अंदर 1 किलो गोल्ड मिल सकता है आपको। और इंडिया के साथ भी अभी मान के चलते हैं यही सेम सीन है। इंडिया के पास भी 100 नोट है और 100 किलो गोल्ड है। अब कुछ काम चलता है, इंडिया काम वाम करती है, यूएस और अच्छे तरीके से काम करती है। यूएस के पास में गोल्ड और ज्यादा बढ़ जाता है। अब यूएस के पास में 500 किलो गोल्ड हो जाता है, नोट उन्होंने उतने ही छापे हैं। तो अब क्या हुआ? यूएस हमसे 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई, इंडिया वहीं की वहीं पड़ी है, मान के चलते हैं। तो यूएस हमसे 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अभी क्या है, जो करंट रेट चल रहा है वो 75 के आसपास चल रहा है, तो यूएस इंडिया से 75 टाइम्स एक तरह से ज्यादा है। तो उनके पास हमसे एक तरह से, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इतने ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स है। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था? अब मान के चलते इंडिया ने भी काम किया, यूएस ने भी काम किया। इंडिया के पास 800 किलो गोल्ड हो गया और यूएस के पास में 500 किलो ही गोल्ड है। पर यूएस ने 100 के 100 नोट रखे, इंडिया वालों ने 800 नोट छाप दिए, मान के चलते हैं। अब क्या हुआ? इंडिया के पास अभी भी एक नोट की वैल्यू 1 किलो ही है, पर यूएस की वैल्यू 5 टाइम्स बढ़ गई है।
अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि नोट जो छपते हैं उसकी वजह से करेंसी में क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा नोट नहीं छापने चाहिए गवर्नमेंट को। पर जब सिचुएशन इतनी एडवर्स हो रही होती है तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह जाता, जो कि मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आप देखोगे कि यूएस का रेट थोड़ा और बढ़ेगा। तो अगर फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे पर्सनली लग रहा है कि फॉरेक्स का रेट थोड़ा और बढ़ेगा। ऊपर से नितिन गडकरी जी का कहना है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल पैकेज निकाल रही है एमएसएमई के लिए। गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो इस वायरस के चक्कर में जो पैकेज देंगे उसको हम कैप कर रहे हैं 4.5 लाख करोड़ तक। अब गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जीडीपी और गिरेगी तो हमारी रेटिंग खराब हो सकती है। तो वो भी अपने हिसाब से सही सोच के चल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से एमएसएमई को अगर आपने पैसा दे दिया, आपको लॉस हुआ, ये पैसा पकड़ो, उसकी वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड क्रिएट होगी तभी तो कंपनी चलेगी ना। अगर कोई कंपनी लॉस के अंदर थी, मैंने उनको पैसे दे दिए, ठीक है, अब आपका लॉस सही हो गया, अब कंपनी चलाओ, फिर लॉस में आ जाएगी क्योंकि उनके सेल तो होगी नहीं ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से सेल जनरेट करना। अब वो सेल जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है आने वाले टाइम में, वो देखने वाली बात है। साथ में गवर्नमेंट का भी ऐसा कहना है कि बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स को, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट को चाइना से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसका फायदा अपने को ही होने वाला है। गवर्नमेंट ने, ऐसी खबरें आ रही है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लैंड अलॉट किया है बाहर की जो कंपनीज आना चाहती है इंडिया के अंदर। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे जापान हो गया, यूएस हो गया, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ पे आना चाहती है। ये भी रिपोर्ट है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था कि यूपी के अंदर भी उनके मिनिस्टर ने कहा था कि मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के बंदों से, शायद वो भी सेटअप हो। तो मैं तो भगवान के लिए चाहता हूं यार सब कुछ सही हो जाए हमारे देश के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अगर वो सारे के सारे लोग इंडिया में आ जाए ना तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है ना इस टाइम के अंदर, तकरीबन 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई है इस लॉकडाउन पीरियड के चक्कर में, और मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत सारी नौकरियां वापसी मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें होगी तो अपने को इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्री अभी आएगी, अभी वो इन्वेस्ट कर देंगे, रातों रात फैक्ट्री लग के सबको जॉब मिल जाएगी, पर फ्यूचर हमारा बहुत बढ़िया हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो। मैं तो दिल से ये चाहता हूं। अगली खबर है रिलायंस की। रिलायंस नेटमेट को खरीद सकता है, उसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन खरीद सकता है। भाई इनको जहां पे दिखाई देता है ना अपॉर्चुनिटी है, वहां पे चले जाते हैं। वायरस के चक्कर में बहुत सारे लोग ऑनलाइन की तरफ स्विच होने लग गए हैं, दवाइयां भी ऑनलाइन लेंगे फ्यूचर के अंदर, और रिलायंस वाले इसी चीज के अंदर घुस रहे हैं। बहुत बढ़िया। साथ में जियो की भी खबर आई थी। जियो ने कुछ ट्रैकर बनाया था जहां पे आप अपना चेक कर सकते हो कि आपको वायरस है या फिर नहीं है, पर कुछ एक्सपोज हुआ है उसके अंदर डेटाबेस, जिसके चक्कर में कुछ डेटा लीक हो रहा था। बाकी खबरें डिटेल के अंदर आएगी तो मैं बेटर बता पाऊंगा आपको कि क्या लीक हुआ, क्या निकला, क्या नहीं निकला। रिसेंटली मैंने आपको बताया था वी वर्क के बारे में। वी वर्क बहुत बड़ा फेलियर रहा उसका आईपीओ, और जो सॉफ्ट बैंक थी उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती थी, मतलब उसको शेयर्स को बाय बैक करना चाहती थी। जो उनके को फाउंडर थे उनको कुछ पैसा मिलना था उस चीज़ के अंदर। अब वायरस के चक्कर में उन्होंने कहा कि अब हम नहीं कर रहे बाय बैक, क्योंकि सिचुएशन अलग हो गई है। अब जो उनके को फाउंडर है उन्होंने केस कर दिया है कि भाई डील आपने कैंसिल कैसे कर दी, मुझे पैसे चाहिए मेरे। अगली खबर आईटीसी की है। आईटीसी ने अपने वर्कर्स को वार्न किया था कि भाई आपने छुट्टियां मारी है तो आपकी सैलरी हम काट सकते हैं। इसके चक्कर में यूनियन ने बहुत रिवोल्ट किया। अब आईटीसी वालों को ऐसा कहना है कि हमने 50,000 एम्प्लॉयज की पूरी सैलरी दी है, चाहे उन्होंने छुट्टी मारी हो चाहे ना मारी हो। अब बाकी ये खबर जब बढ़ेगी तब जाके पता लगेगा क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। इंडिया के अंदर जो हैंड सैनिटाइजर की मार्केट है वो एक साल पहले 10 करोड़ की, इस मार्च के अंदर वो 43 करोड़ तक पहुंच गई, और बहुत बड़ी चीज है। इसके चक्कर में 152 नए हैंड सैनिटाइजर की कंपनियां खुल गई, क्योंकि जहां मौका मिलता है वहां इंडियन चौका मार देता है। अगली खबर एयरबीएनबी की है। एयरबीएनबी भी अपने 1900 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, जो कि 25% उनकी वर्कफोर्स है। काम इनका भी नहीं चल रहा है। क्योरफिट के जो सीईओ है उनका भी कहना है, वो भी अपना 100% सैलरी कट लेने वाले एक साल के लिए। उनका कहना है हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो है। मैं तो कहूंगा कि नेगेटिव में जा रहा होगा, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है। साथ में एक और खबर निकल के आई थी, जो गोल्ड जिम है, गोल्ड जिम भी शायद फाइलिंग कर रहा है बैंक्रप्सी के लिए। अब ये यूएस वाली जगह कर रही है, इंडिया में क्या होता है क्या नहीं पता। अगर आपके पास गोल्ड जिम की मेंबरशिप है तो प्लीज वहां पे कॉल करके पता करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का कहना है कि इस वायरस के बाद में बिजनेस विनर निकलेंगे या फिर टूटे हुए निकलेंगे। मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी बोली थी ये वाली बात, मुझे ऐसा लगता है जिसने ये वाला टाइम संभाल लिया अपने बिजनेस को,
उसको दुनिया की कोई पावर बाद में नहीं हटा सकती, कोई भी नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन से बुरी सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती फ्यूचर आने वाले के अंदर भी। इसके अंदर अपने बिजनेस को सर्वाइव करा दो। रेबल फूड के को फाउंडर कलोल बैनर्जी का भी यही कहना है कि भाई ये जो लॉकडाउन होने वाला है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। हाँ, मेरे हिसाब से भी अभी वायरस जब खुलेगा उसके बाद भी लोग बाहर खाने के लिए नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो भी वो बहुत प्रिकॉशन रखेंगे। ऑनलाइन मंगाएंगे तो ऑनलाइन के बारे में भी वो सोचेंगे कि भाई कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं दिमाग में चलेगा कि भाई एक वायरस ने ऐसा हल कर दिया था, कल को ऐसी चीज दोबारा से ना आ जाए। हर बंदा सेफ रहना चाहता है इस चीज से। अगली खबर है बैंक ऑफ बड़ौदा की। उनके जो एनपीएज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, वो लोग जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिन्होंने लोन लिया था और 90 दिनों के अंदर उन्होंने अपनी ईएमआई नहीं दी, वो 6 गुना बढ़े हैं 2014 से 2019 के बीच में। और अब ये जो खबर निकल के आई है, ये आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा की मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। गवर्नमेंट ने पैसा कमाने का एक और तरीका सोचा है, वो है पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने का। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। अब आपको पेट्रोल उतने रुपए का ही मिलेगा जितने का मिल रहा है। इन बाहर पेट्रोल के रेट घट रहे हैं, कच्चे तेल के रेट घट रहे हैं, पर वो जो इफेक्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। वो जो इफेक्ट मिलेगा वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ताकि गवर्नमेंट का जो बहुत बुरा हाल हो रहा है और जो होने वाला है वो उसको रिवाइव कर पाए। अगली कुछ खबरें एलॉन मस्क की है। फिर से उनका अभी रिसेंटली एक बच्चा हुआ है और ट्विटर के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है। तो बच्चा हुआ, किसी ने पूछा उसका नाम क्या है, उन्होंने पता नहीं कहीं कोडेड लैंग्वेज के अंदर बात की है। अब उसके ऊपर भी लोगों की डिस्कशन शुरू हो गई है, उस कोडेड का मतलब क्या है, क्या है क्या नहीं है। अब पता नहीं ये चीज़ ट्रेंडिंग में कितनी आ जाएगी। अब लोग रिसर्च मारेंगे, इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्टली न्यूज़ के अंदर एलॉन मस्क हमेशा ही बने रहते हैं। साथ के साथ जो टेस्ला से पे आउट मिल रहा है उसमें एलॉन मस्क एलिजिबल है 706 मिलियन डॉलर के। अभी भी वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, और जहाँ पे पूरी दुनिया के ज़्यादातर लोगों की वर्थ वैल्यूएशन घट रही है, यहाँ पे इनकी बढ़ेगी। खबरें ये आ रही है कि 2018 के अंदर गूगल की जो सीनियर डेवलपमेंट वाली टीम थी वो सोच रही थी जूम को एक्वायर करने का, और वो प्लान कर रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी आप देखोगे जूम कहां से कहां पहुंच गया इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। अगली खबर है, एक न्यूज़पेपर में खबर छपी थी जहां पे रतन टाटा की फोटो लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था 2020 है, इसमें आपके अपने बिजनेस को सर्वाइव करना है, ना कि प्रॉफिट खींचना है। ऐसी खबरें आई थी और रतन टाटा ने उस फोटो को डाल के ट्वीट किया है कि कहीं पे भी अगर मेरी फोटो लगी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको डाला है, क्योंकि आजकल फेक कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, कोई कुछ भी बोल देता है और लोग मान लेते हैं। साथ में जो टिकटॉक है, टिकटॉक ने भी एक फीचर डाला है कि अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसा कंटेंट लगता है जो कि झूठ है, जिसकी वजह से अफवाहें फैल रही है, आप उसको जाके कंप्लेन कर सकते हो। ओरेकल कंपनी के अंदर 4100 वुमेन एम्प्लॉइज ने केस किया है उनके ऊपर कि आप लड़का और लड़की में भेदभाव करते हो, लड़कों को ज़्यादा सैलरी देते हो, लड़कियों को कम देते हो। मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। लड़कियां अच्छी होती है, मेरे पास भी एम्प्लॉयज़ थे जो कि लड़कियां है और वो बहुत बढ़िया है यार। लड़कियां क्रिएटिव भी होती है, कई जगहों पे लड़कियां लड़कों से कई गुना बेटर होती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अब मैं टाइपो नहीं कर रहा कि लड़कों के अंदर ये बेटर होता है, लड़कियों के अंदर ये बेटर होता है। मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि लड़कियां ज़्यादा क्रिएटिव होती है लड़कों के कंपैरिजन में। हाँ, लड़के कई मामलों में लड़कियों से बेटर होते हैं, पर लड़कियां भी कई मामलों में लड़कों से बेटर होती है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और दोनों की सेम वर्थ होती है मेरी नज़रों में। तो Amazon के वीपी ने क्विट कर दिया था रिसेंटली। उनका ऐसा कहना है कि मैंने क्विट इसलिए किया क्योंकि Amazon ने उन एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जो कि Amazon के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैंने उसको देखा, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने छोड़ दिया। अब उनका ऐसा कहना है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी मुझको अप्रोच कर रही है जॉब के लिए, और उन्होंने स्पेसिफिकली ट्वीट किया है कि भाई अभी मैं जॉब की तलाश में नहीं हूं। शायद वो अपना कोई स्टार्टअप लाने के मूड में होगी। अगली खबर ऊबर की। ऊबर एक टेक्नोलॉजी बनाने वाला है जिसके अंदर जो ड्राइवर्स हो गए, अगर वो कोई पैसे टिप विप ले रहे हैं, वो लेने से पहले वो मशीन बता देगी, वो टेक्नोलॉजी बता देगी कि भाई मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। ठीक है, अच्छी चीज़ है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बगैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।